गुरुदेव एक बारी बोलो भाई बहनों, आज ये झंडा जो फहराया जा रहा है, मालिक ने कहा है कि झंडे के नीचे पूरे विश्व को एक दिन आना पड़ेगा। हम लोग सौभाग्य से झंडे के नीचे, और आज 15 अगस्त, आज 57 वर्ष हो गए मेरे इस देश को आजाद हुए, लेकिन आजादी में जो बर्बादी हो रही है उसको हमारे गुरु महाराज आज अपने दीप सत्संग में लगभग सब कुछ बता चुके हैं। और हम चाहते हैं कि सत्संग को जो हमारे बड़े यहाँ के अधिकारी लोग हैं, हमारे बहुत बड़े नेता लोग हैं, उनका के सत्संग को पहुंचाने की कृपा करें ताकि उसमें अगर सुधार हो जाए। माली ने कहा जो राजा है, आगे अगर हमारी प्रजा दुखी रही तो आगे चल करके जय अद्वितीय मंच पर विराजमान परम संत बाबा जी गुरुदेव महाराज और इस जलगांव में पधारे हुए रामशाला के हमारे प्रधान जी और हमारे दूर दराज से आए हुए सत्संग और हमारे दूर दराज से आए हुए समस्त सत्संगी भाई बहनों, और जहां तक हमारे यूट्यूब माध्यम से ये देश का चित्र जा रहा है, वहां जो लोग देख रहे हैं उन सबका, और जितने हमारे इस अधिकारी नेतागण हमारे इस देश में और हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं और ये आवाज जो सुन रहे हैं, सबको जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति की तरफ से, वहां के समस्त पदाधिकारी और सदस्यों की तरफ से सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन। जय गुरुदेव। आज हम लोग ये झंडा मालिक के समक्ष फहराया जा रहा है और मालिक ने कहा था झंडे के नीचे पूरे विश्व को एक दिन आना पड़ेगा। कोई समय मेरे प्यारे बहनों भाइयों दो नहीं है और आगे देश आपको सब दिखाई दे रहा है। मालिक ने कहा था कि ये सड़कें बंद हो जाएंगी, रेलें बंद हो जाएंगी, हवाई जहाजें बंद हो जाएंगी। क्या कोई विश्वास कर रहा था नहीं कि इस पृथ्वी पर ऐसा भी दिन कर दिया सकता है, ट्रेनें बंद कर दी जाए, सुबह हवाई जहाजें बंद कर दी जाए? लेकिन मालिक की कोटाई अभी आपके सामने एकदम प्रस्तुत हुई, आप लोगों ने देखा। और मालिक ने सबसे महान मालिक का सबसे बड़ा चमत्कार मैंने देखा है, आप लोग भी देखे हैं, इस पूरे विश्व में सारे लोग रहा, लेकिन हमारे महापुरुष ने कौन सी आवाज लगाई कि ये महामारी कुछ नहीं है और जिनको महामारी से बचना हो बाबा की शरण सर्वधाम जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम रंगी साहब आ जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसकी बीमारी नहीं ठीक हो जाएगी। बाबा जी को बाबा जी मत कहना। और बाबा जी ने एक संदेश और दिया कि जितने हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और हमारे जितने प्रदेश हैं, सब मुख्यमंत्री को चाहिए जितने हमारे विश्व में बाबा लोग हैं, सबकी एक मीटिंग बुला ली जाए। बाबा जी के मुखारबिंदों से आह्वान किया गया, पता नहीं उन्होंने सुन पाए नहीं सुन पाए या सुन पाए तो उन्होंने अनदेखी किया। अनदेखी किया है उसका उनको खामियाजा बरतना पड़ेगा। जैसा गुरु महाराज ने भी सत्संग में कहा कि जिस राजा के समय में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। तो वो लोग सोच ले, अभी उनके सामने समय है, मालिक अवसर दे रहे हैं और अपना जुगाड़ कर ले और प्रजा को सब बढ़िया राज देने के लिए बड़े भाग से राजा बने हुए हैं और अच्छा काम करें जिससे हमारी प्रजा सुखाने में जाए। और अभी और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जहाँ भी आवाज जा रही है, उन लोगों तक आज का सत्संग मालिक का जो दिन सत्संग हो चुका है, ये सब तक पहुँचाने की बात है ताकि वो लोग नर्क से जाने से बच जाएं। ये भी एक बड़ी भारी कृपा आप लोग करेंगे, जो हमारे शीर्ष नेता लोग हैं वो नर्क में जाने से बच जाएं, ये बड़ी भारी मालिक की कृपा होगी। आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वैसे समय ज्यादा हो गया है, मालिक देव सत्संग कर दिए हैं, वैसे फिर आज मालिक कृपा करके 10 मिनट का समय मालिक लेंगे।
अभी आपने मालिक ने सुनाया कि मालिक को जबरदस्ती मालिक का पुतले का कार्यक्रम किया गया। उस दिन मुझको लगभग 10 बजे सूचना मिली मालिक का एक कार्यक्रम मथुरा में हो गया। मैंने मथुरा में उसमें सुल्तानपुर में सर्विस में था, मैं वहां जाने के लिए प्रयास किया। मैंने सोचा रात का समय है, कोई साधन नहीं मिलेगा, सुबह चलूंगा। मैं चारपाई पर लेटा, लेकिन नींद कहाँ आई। मैंने कहा नींद तो आएगी नहीं, चलो निकलते हैं, मालिक कृपा से पहुंच जाएंगे। मैं किसी तरह से मालिक कृपा हुई, मैं 10 बजे मथुरा आश्रम पहुंच गया। और मथुरा आश्रम पर पहुंचने पर मैंने देखा वहां पर मथुरा में गुरु महाराज जी की छत्र छाया में मुझको वहां के जितने आश्रमवासी थे सभी लोग मुझको जानते पहचानते थे। मैं वहां पर मालिक का जहां 500 रुपए में दर्शन होता था उस कमरे के पास पहुंचा। वहां देखा ताला लगा हुआ था, कुछ प्रेमी गेट पर बैठे हुए हैं। मैंने चाहा मालिक का वो शरीर कहां पर रखा हुआ है। लोगों ने कहा देखोगे, मैंने कहा जरूर, अगर दिखा दो बड़ी कृपा हो जाएगी। मैं उस स्थान पर वहां पर मालिक के कमरे में गया और देखा शरीर दिखाई नहीं दे रहे थे दोस्तों, और उस कमरे में ताला लगाया गया था। ये बताइए जो मुर्दा कहीं खत्म होता है उसमें मकानों में ताला लगाया जाता है? ताला नहीं लगाया। मैंने अपनी आंखों से देखा मकान उस कमरे के अंदर में ताला लगा हुआ था। बहरहाल लोग मेरी जान पहचान में थे, ताला खोला गया और मैं मालिक का दर्शन किया। और दर्शन के बाद मैंने देखा शरीर मालिक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, न पेट न पैर, वही सर जो है थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा। सारे पर इतना कपड़ा भेजा हुआ था जो कि देखा नहीं जा सकता कितना कपड़ा भेजा था। बहरहाल मैं देखा, उसके बाद समय बीतता गया, हमारे दो भाई बहनों का सैलाब वहां पर जबरदस्त निकला गया। उसके बाद बड़ा गेट जो बाहर टीम लगाया हुआ था वहां पर लोगों ने देखा कि गेट तोड़ देंगे। हमारे भाई लोग खोलिए गेट को, खोलिए गेट को, धक्का देना शुरू किया। ऐसी स्थिति पैदा हुई कि गेट टूट जाएगा। फिर लोगों को गेट खोला गया। कुछ देर वहां पर लोगों को दर्शन विशेष झांकी से करवाएगा जिस खिड़की बनी रही थी। उसके बाद मालिक का पुतले को ले जाकर के मंचा सिंह किया गया। मंचा सिंह पर करने के बाद हमारे गुरु भाई बहनों ने सड़क पर जाम कर दिया। वो जो दिल्ली से आगरा हाईवे जाता है उस सड़क पर जाम करके केवल 2 मांग थी हमारे गुरु भाई बहनों की। प्रथम मांग थी गुरु महाराज जी का शरीर सबको दिखा दिया जाए। अगर सबको संभव नहीं है तो जिले के जो संचालक लोग हैं उनको शरीर दिखा दिया जाए, लेकिन संभव नहीं हो सका। उसके बाद दूसरी मांग क्या थी, मालिक को शरीर को जलाया न जाए, उस शरीर को मालिक को शरीर को समाधि दी जाए, लोग बनते बनवाएंगे। मैं आगे दोनों चीज नहीं मांगे। इसके बाद वहां पर मालिक के पुतले को नहलाया गया। अगर नहलाने के बाद मालिक के पुतले को अपना कच्ची पहना करके बेटानम के जो उनके लेवते थे और खड़ा करके दिखा देते तो आज हम लोगों का भ्रम दूर हो जाता था। लेकिन वो मालिक का शरीर को पुतला दिखा दे कि पुतला दिखा दे आप लोगों को। इसलिए हमारे समझ में भाई बहन ये समझ लें मालिक का पुतला था और बड़े सौभाग्य आज हम लोगों का विजय है वो पुतला भी लोग नहीं जला पाए। मालिक का है पुतला, मालिक रखे हुए हैं, पुतला रखा हुआ है। आगे जब समय आएगा मालिक पुतले को भी आपको समझ प्रस्तुत करेंगे। तो हम समस्त भाई बहनों से ये कहना चाहेंगे कि वो पुतला रखा हुआ है, इसमें पूरा और पुतला चला देंगे। मालिक का अपना आपको बड़ा अपमान होगा जिसका कि कोई भी गणना नहीं की जाती, इतिहास में शर्मा जाता लिखने में। इसलिए मालिक ने पुतले को बचाया और पुतले को बचाने के लिए उस समय इतना तेज आदमी तूफान आया, जो लोग वहां रहे होंगे वो आंखों से देखे होंगे। हाँ, पूरा काला हो गया, कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। इतना तेज करंट उतरा कि जंगलों में करंट आ गया। लोग भागने, हम लोग नंगे पर आगे खड़े हुए थे, लोग भागना शुरू किए। हमने कहा जय गुरुदेव बोलिए। लोगों ने जय गुरुदेव बोला और सबकी जान बची। इसके बाद थोड़ा सा घटना और बताना चाहते हैं। जब मालिक का शरीर पुतला वहां मन से हटा लिया गया, उसके बाद मैंने पुतले को जो उसमें ताबूत था उसको मैंने नापा अपने बित्ते से। वहां फीता तो था नहीं मेरे पास, मैंने फीता से नापा। मेरा बित्ता 9 इंच का है और 9 बित्ता जो 6 इंच का 6 बित्ता था वो, तो कई इंची हो गया 9 6 54 इंची हो गया ताबूत जिसमें मालिक का पुतला रखा हुआ था। 54 मतलब कई फीट हो गया, 4.5 फीट। चलिए 4.5 मालिक का 4.5 फीट, क्या 4.5 फीट में 5 फुट 6 इंच का मालिक 6.5 इंच का शरीर रखा जा सकता है? नहीं। तो सीधे साबुत हो गया मालिक का पुतला था। इसके बाद
और क्या ताबूत में पूरा सटा के रखा गया, कुछ जगह उसमें छोड़ी गई, आधा का 6 इंची 2 तो छोड़े होंगे रखने पर। तो इसलिए मालिक का 3.5 फुट का वो पुतला था बराए में। वो है कि जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा है कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों में, तो वो खुशबू नहीं आती है और छूट जाता है कहीं ना कहीं। अरे पुतला बना ही रहे थे, 6.5 फुट का बना देते आप। लेकिन जहां सच्चाई छूटना होता है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी छोड़ी जाती है। 3.5 का पुतला बना मैंने नापा अपने हाथों से। मेरे भाई को भाई बहनों, इसमें किसी पूछने की जरूरत नहीं है। जब पुतला वहां चला गया तो मैं मंच पर चढ़ा और मैंने नापा, देखा है पुतला बड़ा छोटा है। पुतला नहीं देखा छोटा है, लेकिन जब ताबूत देखा और मेरे पास वो नहीं था, मैं जानता था मैं चूंकि दुनिया में मेल था, मैं अपने पिता को नापा था, मेरा 53 इंच का था, तो उसको नापा तो 4.5 फुट का निकला। तो ये दृश्य है, आप लोग कहीं शंका न करें। मालिक का पुतला था, तो पुतला रखा हुआ है, मालिक समय के इंतजार में है और समय आते ही वो सारा कार्यक्रम हो जाएगा। और ये कार्यक्रम ऐसे नहीं हो रहा है। रामचंद्र जी को सब पता था कि दोस्तों का संग्राम करने के लिए सीता का हरण होगा और वहां पर सारा कार्यक्रम होगा, सीता जी का हरण होगा। और इसी तरह से मालिक ने साथ कार्यक्रम कर, मालिक ने कहा था हम महात्मा गांधी नहीं है जो कि हमको कोई कुछ कर सकता है, गोली मार सकता है या हमको कुछ कर सकता है। जो कुछ हुआ मालिक के मौत से, क्योंकि मालिक पहले कह चुके थे मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जो हमें कोई खोज कर नहीं पाएगा, मेरे सत्संग को नहीं पाएगा और मेरे नामदान को कोई नहीं सुन पाएगा। ये मालिक पहले बताए हुए थे मेरे अज्ञात पास जाना है। और मालिक को कोई हिम्मत है किसको मालिक को अज्ञात दान दे सकता है या मालिक के साथ कोई काम कर सकता है। मालिक हमारे बहुत अपार प्यार है साहब, इस धरती पर जीव का कल्याण करने के लिए आए हैं। अब आप लोग काफी देर से मालिक का सत्संग सुनते रहे, बातें तो अभी बहुत सारी बताने के लिए आप लोग मालिक सत्संग में लगभग बता चुके हैं। बस एक कृपा यही है कि हमारे जो महान भाव है, जिनकी बहुत बड़े बड़े अधिकारियों तक, राष्ट्रपति भवन तक, अमूल्य विधायक तक है, वो जा करके वहां तक सूचना आज का मालिक का देव सत्संग वहां तक पहुंचा दे, ताकि वो अभी से नरक में जाने के भागी न बने और हमारे बड़ी भारी जनता के साथ अच्छा काम करे, वो भी अपने घर जाने का उनका मार्ग प्रशस्त हो जाए। नहीं तो राजा है, राजा जो गलत काम करेगा, हमारे गोस्वामी जी रामायण में पहले लिखे हैं, उनको नरक भोग करना ही है। तो नरक भोग कर बचने के लिए उनको आप लोग ऐसा करें, उनको बता दें और अच्छा काम हमारी जनता के लिए करें। नहीं, बाबा जी ने कहा हमारी दूरदर्शी और भूल चेतन समूह बाबा जी ने पहले देकर खड़ा कर दिया है, वो तो आपके लिए सुख सुविधा प्रदान ही करेगा और सारा कार्यक्रम आगे आपका सुचारू ढंग से होगा। किन्हीं बातों के साथ में आपकी कर रहा हूँ कि झंडे के नीचे ये झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। सब लोग जयकार करेंगे। लाइन लगा लीजिए, लाइन अब आप लोग लाइन लगा ले, मालिक बोल दीजिए माइक से बोलिए। संगीतकार करें। जय